अक्षय फिर से रणबीर और दीपिका के बीच में फंस गया था। उसने मन ही मन कहा कि पता नहीं ये दोनों मेरा पीछा कब छोड़ेंगे। मेरा तो मन करता है कि अब मैं शहर छोड़कर भाग जाऊं। इन दोनों ने ना मेरा जीना हराम कर दिया है। इन दोनों के बीच जब भी कोई बात होती है ना, ये लोग दौड़कर यहाँ चले आते जैसे मैंने कोई मंदिर खोल रखा हो। हद है यार। जैसे ही उसने रणबीर की तरफ देखा तो उसे रणबीर बड़े अजीब तरीके से घूर रहा था। अक्षय ने कहा कि अब जब तुम दोनों यहाँ पर आई गए हो तो बता भी दो कि प्रॉब्लम क्या है। दीपिका जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इससे पहले कि दीपिका कुछ कहती, रणबीर ने कहा कि एक पेट में दर्द है, इसलिए तुम जरा अच्छे से चेकअप कर लो। अक्षय ने चौंक कर पूछा, व्हाट? सच में दीपिका जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? जब दीपिका ने कोई जवाब नहीं दिया तो अक्षय ने फिर पूछा, दीपिका प्लीज बता दो। रणबीर ने जैसे ये सुना तो वो गुस्से में अक्षय को देखने लगा और वो उसे ऐसे घूर रहा था जैसे कहना चाहता हो कि तुम दीपिका का नाम लेकर उसे कैसे बुला सकते हो। अक्षय ने इशारों में अपने भाई से कहा कि क्या हो गया, मैंने अगर उसे दीपिका कह दिया तो वैसे भी मैं उससे उम्र में बड़ा हूँ। इससे पहले कि दोनों में से कोई कुछ कहता, दीपिका कहती है, कोई बात नहीं डॉक्टर, आप मुझे दीपिका कह के बुला सकते हैं। अगर आप मुझे दीपिका कहकर बुलाएंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। ये सुनकर अक्षय मुस्कुराने लगा और कहा, देखा रणबीर, अब तो दीपिका ने भी कह दिया कि मैं उसे नाम लेकर बुला सकता हूँ। इससे पहले की बात और आगे बढ़ती, दीपिका ने खांसते हुए कहा, ओके, अब जो मेन बात है हम उस पर फोकस करते हैं। अक्षय ने कहा कि ओह यस, रणबीर बता रहा था कि आपके सिर में और पेट में दर्द है, राइट? दीपिका ने जवाब दिया, हाँ, और इससे पहले कि आप मुझे चेक करें प्लीज इस आदमी से कहिए कि इस रूम से बाहर चला जाए। ये सुनकर अक्षय मन ही मन खुश हो रहा था कि चलो कोई तो है जो रणबीर से इस तरह से बात कर सकता है। तभी रणबीर ने कहा, दीपिका मैं बीच में कुछ नहीं कहूंगा, ओके, इसलिए मुझे यही रहने दो। दीपिका ने गुस्से में कहा, तुम अभी के अभी यहाँ से बाहर जा रहे हो या नहीं? चले जाओ बाहर। रणबीर ने कहा कि प्लीज मेरी जान। ये सुनकर अक्षय को अजीब लग रहा था क्योंकि ये पहली बार था जब रणबीर के जैसा शैतान इतनी प्यार भरी बातें कर रहा हो। वो मन ही मन सोचने लगा कि आखिर इन दोनों के बीच में हुआ क्या है। तो दीपिका ने अपने कानों को बंद करते हुए कहा, मुझे किसी और नाम से कहकर मत बुलाओ क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं है रणबीर। ये सुनकर रणबीर मुस्कुराने लगा और कहते, अच्छा ओके, अगर तुम्हें मेरी जान पसंद नहीं है तो मैं कुछ और कहकर तुम्हें बुला सकता हूँ, जैसे मेरा बाबू, मेरा शोना। दीपिका ने इस बार चिल्लाकर कहा, तुम अभी के अभी चुप हो जाओ। तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर रुकने दूंगी तो तुम कुछ नहीं बोलोगे, इसलिए प्लीज तुम अपना मुंह बिल्कुल मत खोलो, बंद करके बैठो इसे। रणबीर ने जब इतना सुना तो कहा कि ओके, मैं बाहर जा रहा हूँ, अब तुम अपना चेकअप करा सकती हो, और हाँ ये मत भूलना कि मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। इधर अक्षय को अपने आप पर भरोसा नहीं हो रहा था कि वो ये सब क्या देख रहा है और क्या सुन रहा है। उसे तो लग भी नहीं रहा था कि इस जन्म में उसका भाई किसी से इतनी प्यार से बात कर सकता है, पर उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि दाल में जरूर कुछ काला है, कि रणबीर या तो नाटक कर रहा है या फिर उसके मन में कोई और प्लान चल रहा है। जैसे ही रणबीर कमरे से बाहर गया, अक्षय ने दीपिका से कहा, दीपिका मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में तो नहीं जानना चाहता, पर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर सब चल क्या रहा है और रणबीर ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? साफ साफ लग रहा है कि कोई नाटक कर रहा है। अक्षय नहीं चाहता था कि दीपिका को ऐसा लगे कि वो उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है, इसलिए उसने कहा कि दीपिका अगर तुम्हारे मन में कुछ भी है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। दीपिका ने कहा कि नहीं, मुझे किसी बात का बुरा नहीं लग रहा है, दरअसल मैं आपसे इसी के बारे में बात करने आई हूँ। पिछले एक हफ्ते में आपसे मिलने की कोशिश करी थी, पर आपकी नर्स मुझे बार बार बहाने बनाकर यहाँ से भगा देती थी। और तभी दीपिका के दिमाग में कुछ आया और उसने चौंक कर कहा, क्या आपने अभी अभी मुझसे पूछा कि मैं और रणबीर एक रिलेशनशिप में हैं? हाँ? अक्षय ने खांसते हुए कहा,
अच्छा, मैंने ऐसा कुछ कहा क्या? तुम मेरी बातों को प्लीज इतना माइंड मत करो, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। तुम बोलो, तुम मुझसे क्या कहना चाहती थी? दीपिका ने मन ही मन सोचा कि उसे अक्षय को पूरी बात बतानी भी चाहिए या फिर नहीं। वहीं दूसरी तरफ अक्षय चुपचाप दीपिका को देख रहा था। तभी दीपिका ने अचानक से कहा, प्लीज डॉक्टर, अपने भाई को मेरे घर से किसी भी तरह से ले जाइए ना, उसने मेरा जीना आराम कर रखा है। कि सुनकर अक्षय चौंक गया और कहा, व्हाट? हुआ क्या? अचानक से उसने ऐसा क्या कर दिया? दीपिका ने कहा कि इसमें होना जाना क्या है, अब रणबीर की तबीयत तो पूरी तरह से ठीक हो गई है ना, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब उसे मेरे घर में रहना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि वो पागल हो गया है, कुछ भी करता है। अक्षय मन ही मन सोचने लगा कि रणबीर तो पहले से ही पागल था, अब उसने कौन सी पागलपंती कर दी यार। उसने दीपिका से कहा, अच्छा प्लीज मुझे थोड़ा डिटेल से बताओ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। दीपिका मन ही मन सोचने लगी कि रणबीर की पागलपंती को आसान सी भाषा में कैसे समझाए। वो इसके बारे में सोच ही रही थी कि तभी अक्षय ने कहा कि आप एक बार मुझे पूरी बात बताने की कोशिश कीजिए, क्या पता आपकी प्रॉब्लम का जवाब मिल जाए आपको। दीपिका ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा कि ओके, ये सब उस दिन शुरू हुआ था ना जब मैं डिनर करने के बाद उसके साथ अपने घर आई थी और आप और रोहन वहीं फार्म हाउस में रुक गए थे। दीपिका ने अब उस रात के बारे में बताना शुरू किया कि घर वापस लौटते वक्त रणबीर गाड़ी चला रहा था, वहीं दीपिका चुपचाप बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद दीपिका ने अपना फोन निकाला और रॉकी का नंबर डायल कर दिया, पर रॉकी उसका फोन नहीं उठा रहा था। दीपिका बार बार उसे फोन कर रही थी क्योंकि वो सुबह हुई बहस के बारे में बात करना चाहती थी। तीसरी बार भी रॉकी ने फोन नहीं उठाया तो दीपिका ने गुस्से में अपना फोन पीछे वाली सीट पर फेंक दिया। ये देखकर रणबीर ने कहा कि सब कुछ ठीक है ना दीपिका? दीपिका ने जवाब दिया कि हाँ सब कुछ ठीक है। रणबीर मन ही मन सोचने लगा कि अभी अभी तो इस लड़की को मैंने गुस्से में चिल्लाते हुए सुना और गुस्से में फोन भी पीछे वाली सीट पर फेंकते देखा, फिर भी मुझसे झूठ बोल रही है कि सब कुछ ठीक है। थोड़ी देर बाद सोचने के बाद रणबीर ने कहा कि लिसन, मैंने अभी अभी देखा कि तुमने किसी को फोन लगाने का ट्राई किया। अगर तुम्हारे फोन में बैटरी नहीं है तो तुम मेरा फोन यूज कर सकती हो। फिर उसने अपना फोन निकालकर दीपिका के सामने रख दिया। दीपिका ने जवाब दिया कि नहीं, मुझे तुम्हारा फोन नहीं चाहिए, मैं जिस आदमी को कॉल कर रही हूँ वो रिसीव नहीं कर रहा है। रणबीर ने जैसे ही आदमी के बारे में सुना तो उसके दिमाग में एक बत्ती सी चल गई। उसने कहा, आदमी? कौन सा आदमी? दीपिका ने मना करते हुए कहा कि नहीं, कोई बहुत खास आदमी नहीं है, इसलिए तुम्हें उनके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर दीपिका ने अपनी सीट पीछे की तरफ कर ली और आंखें बंद करके आराम से लेट गई। फिर रणबीर के दिमाग में तो भूचाल सा आ गया। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि अब ये आदमी कौन आ गया है, उसने दीपिका के साथ क्या कर दिया, कहीं उसी ने तो दीपिका को चोट नहीं पहुंचाई। अगर इसके बॉस ने कुछ किया ना तो मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। कौन है वो आदमी जिसने दीपिका को रुलाया है? मुझे पता चलने भर की देरी है, फिर उसे मालूम होगा कि एक मासूम सी लड़की को रुलाने का अंजाम क्या होता है। तभी उसके दिमाग में फिनिक्स एंटरप्राइजेस के मालिक मिस्टर एक्स का नाम आया। उसने मन ही मन कहा कि मुझे पता है कि तुम इस मासूम सी लड़की का फायदा उठा रहे हो, तुम इस बेचारी से दिन रात काम करवाते हो, यहाँ तक कि तुमने उसे सारी दुनिया से छुपा कर रखा है ताकि कोई भी उसके बारे में जान ना सके। ये लड़की पल पल अंदर ही अंदर घुट रही है, इसलिए ये बात तो मैं भी तुम्हें सिखाऊंगा कि ऐसे दुनिया से छुप छुप कर रहना कैसा लगता है। मुझे पता है कि तुम एक अंडरवर्ल्ड डॉन हो और अपने आप को रॉकी भाई बुलवाते हो, मेरे सामने तुम्हारी कोई भाईगिरी नहीं चलने वाली। तो मैं दीपिका के लिए चुपचाप बैठा हूँ, वरना तुम्हारी कंपनी को तो कब कब बर्बाद कर दिया होता मैंने। दीपिका ने अपनी मेहनत से इस कंपनी को खड़ा किया है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उसे किसी भी तरह का दुख पहुंचे। जब तक दीपिका कुछ नहीं कर रही ना तब तक तो तुम अपनी जिंदगी में आराम से जी लो, लेकिन जिस दिन दीपिका ने तुम्हारे बारे में कुछ भी उल्टा कह दिया, समझ लेना वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये पहली बार था जब रणबीर खुद को हेल्पलेस फील कर रहा था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि दीपिका के दुख को और बढ़ाना नहीं चाहता था। वो तो बस यही चाहता था कि दीपिका एक एक करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स उसे बता दे और वो एक एक करके उसकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दे ताकि खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी सके। रॉकी के बारे में सोचकर रणबीर को अचानक से गुस्सा आ गया।
उसने गुस्से में अपनी बगल वाली खिड़की के कांच पर एक जोर से मुक्का मारा और खिड़की का कांच चकनाचूर हो गया। कांच के टूटने की आवाज से दीपिका की नींद खुल गई और उसे लगा शायद गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उसने आंख खोलते ही कहा, रणबीर तुम ठीक तो हो ना? हाँ। पूछने के बाद दीपिका गाड़ी के अंदर चारों तरफ देखने लगी। तभी उसकी नजर ड्राइवर सीट के बगल पर पड़ी तो उसने वहां की खिड़की को पूरी तरह से टूटा पाया। रणबीर नहीं चाहता था कि दीपिका को पता चले कि उसने अभी अभी क्या किया, इसलिए वो अपने हाथ छुपाने लगा ताकि उसे उसके हाथ से बहता खून न दिखाई दे। इधर दीपिका को कुछ समझ नहीं आया था कि हो क्या रहा है, कि गाड़ी में तो बाकी सब कुछ ठीक था। रणवीर को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज रणवीर गाड़ी साइड में रोको, आई वॉन्ट टू नो व्हाट हैपेंड। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ, ये जाने